परंतु वहाँ क्या देखते हैं, ग्वाल वाल भी नहीं है। वे तुरंत ही जान गए थे कि सब ब्रह्मा जी का वो है। तब ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया था। उन्होंने अपने आप को बना लिया था। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रह्मलोक से ब्रज लौट आए और उनके कालमान से केवल एक त्रुटि का ही समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल और बछड़े के साथ पहले की भांति कीड़ा कर रहे हैं। तब उन्होंने आकर के अपना स्वयं वही किया था कि प्रभु आपकी लीला अनंत है, आपकी लीला न्यारी है, आपको कोई नहीं जान सकता। चलो बोल सच्चे दरबार की जय। बोलने में कुछ नहीं लगता, मन साफ हो जा। सासू पीट रही होगी रो रहा है, गुस्सा ठीक हो जा। बोल सच्चे दरबार की, बोल जमुना माता की, बोल गुरु महाराज की। कुछ दानी है उनके नाम मन से सुना करो। जब मन से सुना ना तो देने का दिल करा, मैं भी दान दे दूं। थोड़ा थोड़ा करका भंडार भर जा। बोल सच्चे दरबार की। आता माता जी आकर निकल गई भाई। मनोज दीपक गुंथड़ा 100 रुपये दिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। अशोक शर्मा गुंथड़ा 50 रुपये भाई ने दान दिया, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। भाई बलिंदर ने 100 रुपये दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। देखिए कितनी दूर त्यागा अंशु के माजरे से तेजपाल अंशु के माजरे से 50 रुपये दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। मुकेश राकेश कुमार गुंथड़ा 101 रुपया दान दिया उसने, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। मारी मां ने उसकी पिलसन बंधेरी। मैं गुरु जी से विनती करूंगा अगर हमारी माँ की पिलसन पूरी चालू करा तो कल 1100 रुपये देंगे। आज उसने 100 रुपये दिए। बोल सच्चे दरबार की। हरस सिंह गुंथड़ा 200 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। साहिब गुंथड़ा 50 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। दलजीत गुंथड़ा 50 रुपये दान दिया, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। काका गुंथड़ा 50 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना 100 रुपये काका ने दान दिया, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। माता और बहनों से विनती है मेरी, दान तो आना जाना है, पर जो सदा जिंदगी नैया पार लगानी वो जरूरी है। अगर दान देने ना तो देगा वो कभी भी नहीं रुकेगा। और किसी पर इतना दान है वो लगा भी नहीं सकता, उसका लेने वाला भी कोई नहीं है। दान का सिस्टम तो अलग ही है। अगर इसके बारे में सारी पता लग जा
वो शायद चोरी करके अपनी माँ पते भी खुटले पर दाने काट का दुकान में बेच का फिर भी दान दे दा। दान का तो अलग सिस्टम है, पर जो नैया पार लगानी, जो श्रीमद् भागवत जो यहाँ चल रही, जितनी देर बैठा उतनी देर मन से लगाकर सुना। ये बात नहीं बैठा तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। हमें देख 4 जनी बैठी, मेरे का निमोनिया, उनका ना गुरु जी का नहीं है, आपस में चारों जो मुंह उनका देख ले भी देखो। अगलोड़ी बैठी में 2 छोरियां अरे वो ये भी बोल रही, उन्होंने मेरा मारा बोल रहे हम ना पैसों का बेरा ना गुरु जी की बाणी का बेरा, 2 नेगी 2 मारेगी। पर मतलब मन से थोड़ा सुनना जरूरी है, बड़े प्रेम से सुनो। बोल सच्चे दरबार की, बोल जमुना माता की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जैसे ही उन्होंने जान लिया था कि सब ब्रह्मा जी की करतूत है, वैसे उन्होंने फिर अपना रूप बदल कर ग्वालवाल, उतने ही ग्वालवाल और उतने ही बछड़े बना दिए। तब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के अपने आनंद भरे आंसुओं से ठाकुर जी के लिए नहला दिया था और उनसे गलती माने, क्षमा मांग रहे उनसे, उनके चरणों में नमस्कार किया और एकाग्रता से गदगद होकर वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे थे। उसी प्रकार से एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य है, इसमें आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ प्रभु। वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल हैं आप, इस पर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पड़ रहा है आप तो प्रभु। धन्य है। ये भी परीक्षा ली थी ठाकुर जी ने, इधर धैनका सुर का उद्धार और ग्वाल वालों के लिए कालिया नाग के विष से बचाना। एक समय की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बलराम और श्री कृष्ण ने 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौ चराने की अनुमति मिल गई थी। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तलहटी में यमुना तट पर गौ चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हुए, बाल लीलाएं करते हुए, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए वो पहुंच जाते हैं। इधर बलराम जी हैं और श्री कृष्ण के साथ सखा श्री दामा, सुबल आदि ग्वाल वालों को एक दिन उनसे कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर तक एक तालवन है, उसके फल बड़े ही सुगंधित हैं, परंतु हमने कभी खाए नहीं हैं। ऐसा सोचने लगे कि हमने कभी खाए नहीं ये फल। बहुत से फल नीचे गिर जाते हैं। जब गंधे के रूप में दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा चला आया। धैनकासुर दौड़ा दौड़ा चला आया। उसी दिन से लोग ताल फल खाने लगे और अब उनका भय जाता रहा। पूर्व काल में धैनकासुर विरोचन पुत्र बलि का बेटा था, साहसिक नाम का था। एक दिन वह 10,000 स्त्रियों को साथ लेकर गंधमादन नाम के पर्वत पर विहार कर रहा था। घुघुरुओं के छमछमाहट से वहां तपस्या कर रहे दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट गया था। उन्होंने तब उन्हें शाप दिया था कि तू जा गंदा हो जा, क्योंकि तू गंदे के समान भोगी है। एक दिन बलराम जी और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गौ चराते चराते तरह तरह की लीलाएं करते हुए अपने सखाओं को वृंदावन की कुंज में विहार करते यमुना जी के तट पर चले गए। उस दिन बलराम जी भैया साथ में नहीं थे। घाम बहुत तेज निकली थी। गौ को तथा ग्वाल वालों प्यास लगने के कारण बहुत ही बेचैन हो रहे थे। उनको बहुत प्यास लग रही थी और वो बेचैन हो रहे थे।
प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, पानी कहीं दूर दूर तक नहीं था। और उन्होंने सोचा था, अमृतमय दृष्टि से देखा, तब जैसे उन्होंने देखा कि यमुना जी का जल पी रहे, तो इसमें तो प्यास लगने का कारण बहुत बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने यमुना का वह विषैला जल पी लिया जिसमें कालिया नाग रहता था। वे निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अमृतमय दृष्टि से देखा, तब वे सब जीवित हो गए थे। यमुना जी के अंदर कालिया नाग रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के लिए नाथा था। यमुना जी के तट पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह सब कालिया नाग की करतूत है, ये कालिया नाग है, ये कुंड में रहने के कारण ही हुआ है। जिस क्षेत्र में ये कालिया नाग रहता है, वहां का सारा जल विष के समान है, विष है, विष फैला हुआ है इसके अंदर। गर्मी के कारण खौलता रहता है एवं उसके जल की तरंगें की वायु से तट के आसपास वृक्ष और घास सब सूख गए थे। एक बार उन्होंने आकर के ग्वाल वालों को सभी लेकर के चलो खेल खेलेंगे, गेंद को लाकर के खेल खेल रहे हैं। और यमुना जी के तट पर आकर के खेल खेलने के उपरांत धीरे धीरे, लेकिन ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि उनको कालिया नाग के लिए वहां से भगाना था। यदि उसको नहीं भगा तो सारी यमुना जी का जल ही आज भी वैसा ही होता, यदि भगवान श्री कृष्ण को दूर ना भगाते तो। बॉल खेल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही आते ही वो गेंद के लिए उन ग्वाल वालों तरफ न जाकर उन्होंने यमुना जी की तरफ, और जहाँ कालिया नाग रहता था उस कुंड की तरफ डाल दिया। उस कुंड की तरफ डाल दिया और सब ग्वाल वाले कहने लगे, ये आपने क्या किया, अच्छा नहीं किया, ये अब तो गेंद तो उसमें कुंड में चली गई, यहाँ तो बहुत विशाल कालिया नाग रहता है, ये कैसे होगा, ये बॉल अब कैसे आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सब ग्वाल वालों का ध्यान इधर उधर हुआ, वैसे उन्होंने छलांग यमुना जी में लगा दी। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, यह सांप का शरीर से बंध जाना तो भगवान की एक मनुष्य जैसी लीला थी। और जब भगवान ने नाग पास से निकलने वाले के लिए अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया था, जैसे उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर दिया था, कालिया नाग के सारे बंध टूटने लगे थे, जितने बंध थे सब टूटने लगे थे। कुछ ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग के मस्तक पर अपनी बांसुरी के सुर से छेड़कर नृत्य करने लगे। उस समय दृश्य बड़ा ही शोभनीय था। जैसे ही ब्रज के ग्वाल वालों को माँ यशोदा को पता लगा था, जैसे वो नृत्य कर रहे थे, माँ यशोदा को पता लगा था भगवान श्री कृष्ण का वो बाल स्वरूप था। कालिया नाग की नगरी में वो चले गए थे, उनको रोका था, जो कालिया नाग की दासी थी उन्होंने रोका था, लेकिन उनका स्वरूप देखकर उनको वापस कर रहे थे कि आप यहाँ तक आकर से, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन जहाँ कोई नहीं आता है वहां मैं आता हूँ। वहां पर ठाकुर जी ने ऐसी अमृतमय, ऐसी शोभनीय लग रहे थे बहुत, वो भी उनको देखकर वो भी वो करने लगे कि आप इतना छोटा सा लाला, प्यारा सा लाला यह कैसे आया। उनका स्वरूप देखकर उनको भी वो आ रहा था कि कालिया नाग को पता लगा तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी गेंद आई है यहाँ पर, वो तो मैं ले जाके ही रहूंगा। जब कालिया नाग को पता लगा, कालिया नाग जगह उस समय आराम कर रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पकड़कर ऊपर की तरफ ले आए थे और लाकर के ऊपर सिर के ऊपर बैठ गए थे।
और मधुरमय बांसुरी बजा रहे थे। यह सब देखकर आकाश में सभी देवता फूल बरसाने लगे। सिद्ध गंधर्व आदि सभी यह देखकर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं, तभी बड़े बड़े प्रेम से मृदंग, शंख, तुरई, ढोल आदि सब बाजे बजने लगे थे। नृत्य कला का गान कर रहे थे ठाकुर जी। ऐसा वर्णन आता है। उसको नाथ लिया था। नाथ कर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा था, भाई अब तेरी यहाँ जगह नहीं है, प्रभु मेरा उद्धार कर मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन क्षमा तो मैं तुझे करूंगा, तो ये जगह पूरी यमुना जी को छोड़कर तू यहाँ से चला जा। तू यहाँ से कि मैं कहाँ चला जाऊं, मुझे कुछ स्थान बता दीजिए कोई। तब उन्होंने उसको वह स्थान चुना था कि तू जा सीधे समुद्र में चला जा करके, तो दूर चला जा करके। नाग पत्नियों की स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने दया करके नाग को छोड़ दिया। भाई दीनता से भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे, बोलने लगे, कहे प्रभु आप हमको ले तो जा रहे हैं, अब आप जैसा उचित समझे दंड दे दीजिए, छोड़ दें। उसकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उनकी बात सुनी थी, भगवान श्री कृष्ण ने सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने स्त्रियों और पुत्रों सहित शीघ्र यहाँ से समुद्र को चला जा। मैं जानता हूँ कि तू गरुण के भय से सहित शीघ्र ही रमणीक द्वीप छोड़कर वहां यहाँ बसा आकर के अब तेरा शरीर मेरे चरण से चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए तू अब जा। गरुण तुझे कोई कुछ नहीं कहेंगे, तेरे से खाएंगे नहीं। तब कालिया नाग काली ने अपनी पत्नी को बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल अमृत करके रमणीक द्वीप की समान द्वीप की यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल अमृत के समान मधुर हो गया था। इस प्रकार से उसके लिए बहुत दूर भेज दिया था, उसके लिए समुद्र में जा भेजा था। इधर प्रलंबासुर का उद्धार, गौ और गोपों को दावानल से बचाना। एक दिन की बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन बलराम जो भगवान श्री कृष्ण गौ चराते समय भांडीर वन की ओर चले गए, तब कंस का अनुचर प्रलंब नामक एक असुर ग्वाल वालों के भेष में आकर के उनमें मिल गया था। उनकी इच्छा से बलराम श्री कृष्ण का हरण करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, वो सब जान गए थे, वो तो नटवर नागर हैं। श्री कृष्ण एक युक्ति सोचकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक नए तरीके दो दल बनाकर खेल खेलेंगे। तब उन्होंने जैसे ही दो दल बनाकर खेल खेले थे, हाथ मार मार मैंने मनसुका तीनों लोगों के लिए, जैसे मनसुका, श्रीरामा, घनसुका सभी ग्वाल वालों के साथ एकत्रित होकर खेल खेल रहे हैं। उसी समय आकर के कहा, हाथ मार मैंने मनुसखा लीनो। इस प्रकार दोनों पाली के सदस्यों का चयन हो गया। ग्वाल वाल भेषधारी प्रलंब ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बड़ा ही पराक्रमी है, इसे मैं कैसे जीत पाऊंगा, इसलिए वह श्री कृष्ण की पाली में ही शामिल हो गया था। उन्होंने एक स्थान का चयन किया जहां हारने वाले जीतने वाले को अपनी पीठ पर चढ़ा ले जाते थे और एक दूसरे को खेल खेल रहे हैं। श्रीधामा और वृषभ आदि खेल में जीत गए। तब श्री कृष्ण ने श्रीदामा को भद्रसेन, वृषभ को प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोया। अब यह प्रलंबासुर अपने मन मन में मनोरथ मानता हुआ कि चलो एक को तो मैं हरण कर लाया, ऐसा सोच रहा था, ऐसा विचार कर रहा था, लेकिन उसका प्रलंबासुर का भी उद्धार किया था।
उसका भी ठाकुर जी ने उद्धार किया था। प्रलंबासुर का उद्धार करने के बाद वेणु गीत का वर्णन कर रहे हैं। इधर ठाकुर जी वेणु गीत का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन दिनों में सभी शहर और गांवों में नवान प्रशासन और इंद्र यज्ञ संबंधी तैयारी हो रही थी। शरद ऋतु के प्रभाव से वृंदावन बड़ा ही सुहावना लग रहा था, बड़ा ही सुहावना था। फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष भूमि इस प्रकार झुक रहे थे जैसे कि मानो प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समान ही चरण स्पर्श करना चाहते थे। गौ के साथ वृंदावन प्रवेश कर किया और गौ को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण मगन हो रहे होकर अपने प्रिय वेणु से समुद्र गीत सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी एक ऐसी थी, ऐसी बांसुरी थी, सब ग्वाल वालों को मोहित कर लेती थी। इस प्रकार से यज्ञ पत्नियों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। एक दिन की बात, बलराम जी भगवान श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गौ को चराते हुए वृंदावन से बहुत आगे निकल गए थे। आसमान में निर्मल काली घटाएं छाई हुई थी। बरसात के बाद तीखी धूप निकल आई। यमुना जी के किनारे पर लगे वृक्षों की छाया ही तीखी घाम से बचने का कोई एक वृक्ष नहीं दिख रहा था। एकमात्र साधन था ऐसा कहा था, ऐसा वो सोचने लगे थे। एकमात्र साधन मानो वृक्ष उन पर छाते हुए काम कर रहे थे, छाते का काम करते वृक्ष। कुछ वृक्ष ऐसे थे उसके नीचे जाकर के बैठ गए थे सभी ग्वालवाल। भाग्यवान है, इनका सारा जीवन परोपकार में ही जाता है। वृक्षों का देखिए, ठाकुर जी ने वृक्षों का वर्णन किया है। जल का और वृक्ष का जीवन का परमार्थ के लिए होता है। इसीलिए कभी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, कभी भी। वृक्षस्य सर्वस्य पूजते, भगवान प्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वासा कहा जाता है। जैसे कहते हैं विद्वानम सर्वस्य पूजते, वैसे ही वृक्षस्य सर्वस्य पूजते। वृक्ष ना होंगे इस संसार में तो अपने को वायु नहीं मिलेगी। वो अपने को हवा देते हैं ना। वृक्षों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। हम जैसे देखते हैं कि हरे भरे वृक्ष काट देते हैं, अपराध पाप लगता है। ऐसा हमारे विद्वानों का मानना है, ऐसा हमारे विद्वानों का कहना है। इस प्रकार से कहावत भी है, वृक्ष ऐसे होते हैं। इस प्रकार बलराम जी श्री कृष्ण ग्वाल वालों से बातें करते करते यमुना जी के निकट आ गए। प्यास लगी, गौ को यमुना जी का जल पिलाकर स्वयं पी लिया और गौ जल पीकर घास चरने के लिए उन गौओं के लिए छोड़ दिया था और अपना आराम करने लगे थे। इस प्रकार से उन्होंने इधर जैसे ही इंद्रिय के निवारण, गोवर्धन धारण एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वृंदावन में रहकर विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा, नंद बाबा आदि गोपों से पूछा था कि बाबा आजकल ब्रज में बहुत ही तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जैसे उन्होंने सुना था कि किसकी तैयारियां चल रही हैं,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। के मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। के मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। ओ बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। यमे कौड़ी ओ यमे कौड़ी यमे कौड़ी लगे नागा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। हो वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। हो यमुना किनारा वकी शीतल है धारा। यमुना किनारा वकी शीतल है धारा। तुझे मिल जाए हो तुझे मिल जाए तुझे मिल जाएंगे घनश्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो कुंज गली में कुंज बिहारी। कुंज गली में कुंज बिहारी। कुंज बिहारी संग राधिका प्यारी। कुंज बिहारी संग राधिका प्यारी। हो कुंज गली में बाके बिहारी। कुंज गली में बाके बिहारी। बाके बिहारी संग राधिका प्यारी। बाके बिहारी संग राधिका प्यारी। उनका सुमरन हो उनका सुमरन उनका सुमरन करे सुबह शाम राधे राधे गाएं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में रहकर विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग इंद्र की तैयारी कर रहे हैं। यह जानकर भी भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि गोपों से पूछा था। वो जानते थे, वो समझते थे, स्वयं ठाकुर जी थे, वो क्या नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा था। क्योंकि एक बात और है, विद्वान की एक पहचान होती विद्वान व्यक्ति की। क्योंकि विद्वान होकर भी जानकर वो अज्ञानी होता है, अपने आप को अज्ञानी समझता है। और जो अपने आप को अज्ञानी समझे वही ज्ञानी मानिए। जो विद्वान व्यक्ति हुआ करते हैं वो कभी भी अपनी विद्वता नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि विद्वानम सर्वस्व पूजते, कि अपने शास्त्र कह रहे हैं कि विद्वान तो हमेशा पूजनीय होते हैं, कहीं भी चले जाए। इसी प्रकार से ठाकुर जी के भक्त होते हैं कि वो कहीं भी चले जाएं, उनकी हमेशा हर जगह पूछ होगी, हर जगह उनकी बड़ाई करेंगे लोग, उनकी चर्चा करेंगे, उनको बैठाएंगे पास में। तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, ये किसकी तैयारी चल रही है? खूब जोर जोर से तैयारी चल रही थी। ऐसा सोचकर नंद बाबा बोलते हैं, बेटा कन्हैया, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। बोली तो काली घटा तो छाई हुई है, अपना तो सब कार्य खुले में हो रहा है, ये कैसे हो सकता है बताइए? ये बरसात क्या रुक नहीं सकती है? बोले ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बस की बात नहीं, तो स्वयं ही इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव वर्षा करते हैं, मेघों के स्वामी हैं। अतः ये मेघ उनके अपने ही स्वरूप हैं और वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला तथा जीवन देने वाले जल बरसाते हैं। इसलिए हम सभी लोग उनका यज्ञ करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता पर शासन करने वाले भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण, नंद बाबा आदि गोपों की यह बात सुनकर इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एवं उससे क्रोध दिलाने के लिए नंद बाबा से कहा था, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और कर्म के अनुसार ही प्राणी मर जाता है। कभी भी किसी के लिए भी ठाकुर जी नहीं दुख देते हैं। ठाकुर जी तो सुख के भंडार है, वो दुख क्यों देंगे वो? लेकिन दुख हमारे क्यों होता है? हमारे अपने कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को दुख मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जस करत थे फल चाखा। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, चाहे कोई भी सही चाहे। सब ठाकुर जी की लीला है। इस प्रकार से यदि कर्मों को ही सब कुछ मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कोई हम शुभ कार्य कर रहे हैं ऐसा कहकर सुखदेव जी कहते हैं, पंछी सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इंद्र को बड़ा घमंड हो गया है। इधर इंद्रदेव को घमंड हो गया था कि मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ये बात बड़ी प्रसन्नता से गिरिराज जी के पूजन की तैयारी करने लगे। सब लोग गिरिराज जी की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग बढ़िया तरीके से बहुत अर्घ आचमन पंचामृत अभिषेक द्वारा सुगंधित द्रव्य वस्त्र चंदन आदि से हवन सामग्री द्वारा सभी 56 प्रकार के भोजन प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। सभी तैयारी कर रहे हैं।
इसी प्रकार से अपने भी गोवर्धन महाराज बीच में आ चुके हैं हम सभी, और आराम से पहले हम गिरिराज जी महाराज को रिझाते हैं, क्योंकि सभी रिझा देना पहले गोवर्धन जी महाराज आ चुके हैं अपने पास में। पहले हम गोवर्धन महाराज के भजन कर ले, एक बार भजन गाते हैं, उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। पहले पूजन करा दो, पहले परिचय जी बुला लो, पहले पूजन करा दो। हरे अम्मा सहस्र से रेखा पोरुका सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिकं सर्वतस्थित सांगुलम मा पोरुका एवेदकं सर्वं जजहूतं च भव्यं मा उताम्रतपसे सानोच्चदन्ने नादिरोहति एतावानस्य महिमा तो जाजाश पोरुकाः। पादो सबजवा भूतानि त्रिपादस्यां प्रदन्ते विद्रपादूत्वा उदे पोरुकाः पादो सबजवा भूतानि त्रिपादस्यां प्रदन्ते विद्रपादूत्वा उदे पोरुकाः पादो स्नेहाववद् पुनः ततो विक्रमससननसनि अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपोरुकः सजातो अत्यारित्यता पशद्भूमि मधो पुरः तस्मादग्न्य सर्वभूत सम्प्रदं प्रगदाज्यमा पशुस्ता चक्रे वायप्यनारण्य ग्राम्यश्च जे तस्मादग्न्य सर्वभूत ऋचः सामानि जगजिरे छन्दागुंसि जगजिरे तस्मात् अजायत तस्मात् सब अजायन्त जेके चौभया ददः गाहो जगजिरे तस्मात् जात अजावयः तम जगयं बारहि प्रोक्षन् पुरुभञ्जातमकृतः दीन देवा अजयन्त सात्यः ऋकयश्च जे जदमुरुकं व्यदधु कतिदाभ्य कल्पयन्ना मुखं किमस्य चेत् किं बाहु किमूरु पादाउ चेते ब्राह्मणस्य मुखमासि बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य चतवस्यः पन्दागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायस्रो तदवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णोद्योः समवर्तता पदिवं भूमिदृशहस्रोतान् तथा लोकान् कल्पयन्नः जदपुरुषेण हविका देवा जयमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाचङ्ग्रेग्मैदमा सरद्दभिः सप्तास्यासन् परिदय स्त्री सप्तसमिदः कृतः देवा जयतन्वाना अवदनं पुरुषं पशुमा जगने न जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमन्यसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। बोले वृंदावन भरलाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जो भी श्रद्धालु भक्तगण बैठो एक एक करके पूजन करते जाएंगे गिरिराज जी महाराज का, और साथ में आनंद भी लेंगे भजन के साथ। एक जना लाइन लेगा और पूजन कर दे, चले जाओ और अपने स्थान में बैठ जाओ। चलो सुनो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज